में अन्य भाषाओं में सिर्फ खाया जाता है या पिया जाता है। भोजपुरी में सिर्फ खाया नहीं जाता है। भोजपुरी में खाइल जाला, पियल जाला, चटल जाला, चूसल जाला, चटकावल जाला, घोटल जाला, बहुत तरह से किया जाता है। तो सुनने में ये शब्द अश्लील लग रहा है। भोजपुरी भाषा, मैंने बोला ना कि रफ भाषा है, ये रफ लोगों की भाषा है, ये टफ लोगों की भाषा है, जो कि हमारे यहाँ वो आम बोलचाल की भाषा है। बदनाम हो रहा है, आपका जो सवाल है इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन बदनामी से ही इसे नाम भी मिल रहा है। लेकिन कलाकारों का जहाँ तक बात है तो ये सिर्फ एक सस्ता पब्लिसिटी स्टंट है मार्केट में बने रहने के लिए, ताकि इनका रोजी रोटी चलता रहे, स्टेज शो इनका बंद नहीं हो जाए। तो स्टेज शो बचता है, तो स्टेज शो कब तक आप बने रहिएगा? जब तक आप मार्केट में टिके हुए हैं। कितने गायक हुए जो गायब हो गए, मतलब फील्ड से। तो मार्केट में टिके रहने के लिए इनकी रणनीति क्या है? विवाद में बने रहना। तो विवाद में बने रहना है, स्टेज शो पे शर्ट पैंट खोल देना है, जो खेसारी लाल करते हैं। जब आप सकारात्मक काम करके, कुछ क्रिएटिव करके, कंस्ट्रक्टिव काम के बदौलत अगर आप नहीं अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव काम कीजिएगा। भागलपुर से जौनपुर तक भोजपुरी का क्षेत्र है। रवीश कुमार इतने बड़े पत्रकार, उन्होंने आज से 3 साल पहले यूएनओ का एक रिपोर्ट बताया था, यूनाइटेड नेशन का, कि संयुक्त राष्ट्र इस बात को मानता है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलती और मतलब प्रचार होने वाली भाषा में 5वें नंबर पर भोजपुरी है। भोजपुरी में कितने कवि हुए, लेकिन फिर भी अष्टम अनुसूची में नहीं गया, क्योंकि कारण रहा कि इसका साहित्य को लिखित तौर पे आज तक तैयार नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ बदनामी ही पाया है, अच्छा चीज भी पाया है। छीछा लेदर कब से शुरू हुआ भोजपुरी में? ये तब शुरू हुआ जब से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की एंट्री हुई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन रोज विवाद हो जाते हैं, किसी न किसी स्टार के बीच, कभी उम्र सीमा को लेकर, तो कभी नए गाने और पुराने गाने को लेकर के, कभी चर्चाएं अश्लीलता को लेकर के आती है, तो कभी कोई ऐसी एक्ट्रेस लाइव आएगी और हीरो को जम के सुनाएगी और कहेगी कि हीरो के साथ सोइएगा, तब जाके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाइएगा। आखिरकार ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? क्यों नहीं ऐसा होता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री शांत रहे, अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, बड़े बड़े लोग इस फिल्म को देखने जाए, जहां तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री गर्त में जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन। इनके बारे में हम छोटा सा परिचय देंगे कि भोजपुरी को लेकर के इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। भोजपुरी पर कई किताबें इनकी लिखी जा चुकी हैं। अब इन्हीं से चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे कि आखिरकार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। उदित जी, आपका भोजपुरी द बिहार्ट ऑफ सिनेमा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। उदित जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है, चूँकि आपने भोजपुरी को लेकर के बहुत काम भी किया है, तो ये प्रश्न मेरा इसलिए उठता है क्योंकि भोजपुरी हमेशा से विवादों में रही है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अभी तक 8वीं अनुसूची की भी चर्चा चल रही है, उसमें भी नहीं शामिल हुआ, उसको लेकर के। उसके बाद अश्लीलता को लेकर के चर्चाएं चलती हैं। अभी पवन सिंह और खेसारी लाल के विवाद का मुद्दा चल रहा है। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, उत्तर प्रदेश आप जैसे ही एंटर करते हैं पश्चिम की तरफ से, मतलब राजस्थान या पंजाब से कहीं से आप एंटर करते हैं, उत्तर प्रदेश मेरठ से आप ले लीजिए, वहां से लेकर आप झारखंड का जो बंगाल बॉर्डर है, करीब करीब 1500 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र ले लीजिए, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो जाएगा। इस पूरे इलाके में अगर किसी भाषा की पहचान है तो वो भोजपुरी है। इस बात से तो सहमत होंगे। कई भाषा है, हालांकि भोजपुरी को भी भाषा कहना भी ठीक नहीं होगा, चूंकि ये अष्टम अनुसूची में दर्ज नहीं है, तो बोली कहिए। लेकिन भाषा हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि ये बोलचाल के प्रयोग में है। और कहा जाता है कि भागलपुर से जौनपुर तक भोजपुरी का क्षेत्र है। आप पटना से भी निकलिएगा, शिवाला पार कीजिएगा, बिहटा जहां आप क्रॉस करिए, भोजपुर में आपकी एंट्री होती है, वहां से लेकर जौनपुर मोटा मोटी 600 किलोमीटर तक आपको भोजपुरी ही सुनने को मिलेगी। गंगा उस पर चले जाइए तो टपते ही सोनपुर पड़ेगा, छपरा पड़ेगा, भोजपुरी शुरू हो जाती है। वहां से लेकर आप चले जाइए माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आप गोरखपुर, गाजीपुर, तमाम जो इलाका है, बहराइच तक आप मान लीजिए, इस सभी जगह पर भोजपुरी बोली जाती है। मिथिला भी बोली जा रही है बिहार में, अंगिका भी है, बज्जिका भी है, यूपी में अवधी भी बोली जा रही है, झारखंड में संथाली बोली जा रही है, कई भाषा बोली जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म किस भाषा में बन रहा है, सबसे अधिक प्रचार और प्रसार किस भाषा को हो रहा है? रवीश कुमार इतने बड़े पत्रकार, उन्होंने आज से 3 साल पहले यूएनओ का एक रिपोर्ट बताया था, यूनाइटेड नेशन का, कि संयुक्त राष्ट्र इस बात को मानता है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलती और मतलब प्रचार होने वाली भाषा में 5वें नंबर पर भोजपुरी आती है।
ये रवीश कुमार ने कहा था। आप तो अपना भोजपुरी चैनल भी खोल लिए। जी, जी, जी। भोजपुरी का ऑडियंस बहुत बड़ा है जी। और उससे भी ज्यादा देश के बाहर चले गए ये लोग। मॉरिशस, कैरेबियन कंट्रीज, फिजी ले लीजिए, सुरिनाम ले लीजिए, त्रिनाड ले लीजिए, कई कंट्री, 12-13 देश तो ऐसा है जहां पर भोजपुरी खूब अच्छे से बोली जा रही है। तो ऑडियंस इसका बहुत बड़ा है। जी जी भोजपुरी भाषी के अलावा जो गैर भोजपुरी भाषी लोग हैं, आप मिथिला का क्षेत्र पकड़ लीजिए, कंप्लीट भोजपुरी ऑडियंस है। आप झारखंड चले जाइए, आप रांची चले जाइए, गोमो चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, डाल्टनगंज चले जाइए, ब्याह होगा तो भोजपुरी गाना पर ही नाच होगा, पवन खेसारी ही बजेंगे। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। आप लखनऊ तक चले जाइए, लखनऊ के कई शादियों में मैंने देखा है भोजपुरी गाना। और पवन सिंह का जो गाना है लॉलीपॉप, ये खेसारी लाल का ही कितना गाना ऐसा है जो बेंगलोर में, मैं बेंगलोर 1 साल रहा, जी। चेन्नई में, मतलब पैन इंडिया वो बज रहा है। दर्शक इसका बहुत बड़ा है। तो ये कहना गलत होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने कुछ किया नहीं है। देखिए, पहला चीज हमको समझना होगा कि भोजपुरी मजदूरों की भाषा है। जैसे मिथिला मजदूरों की भाषा नहीं है। मिथिला का क्षेत्र को आशीर्वाद रहा है माँ गंगा का कि वहां पर मिथिला में मखाना और मछली मिलते रहा है हजारों साल से। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है भोजपुरी का, आप बक्सर ले लीजिए, सिवान ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, चंपारण ले लीजिए, यहाँ के लोग मजदूर की संस्कृति में रहे हैं, खेतीहर संस्कृति रहा है। तो यहीं के लोग, और जो मजदूर होता है वो वोकल होता है। वो सबसे ज्यादा पलायन किस क्षेत्र में है? सिवान और गोपालगंज का तो हमको लगता है कि आधा आबादी जाके अरब कंट्री में बस गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो माइग्रेट कर रहा है वो अपने भाषा को ले जा रहा है, तो इसलिए फैल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ बदनामी ही पाया है, अच्छा चीज भी पाया है। अब आते हैं खेसारी और पवन पर। ये भूमिका मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि हमारा ऑडियंस इस बात से रूबरू हो जाए कि हमारा केंद्र भोजपुरी है और भोजपुरी का विस्तार कितना है। अब समझिए खेसारी और पवन। देखिए, भोजपुरी का पहला फिल्म रिलीज हुआ था 5 फरवरी 1962। नजीर हुसैन साहब ने फिल्म बनाया था ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो। देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म को बनवाया था। शाहबादी जी जो धनबाद में रहते थे, कोयला का काम करते थे, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और वो फिल्म अपने बजट से, मुझे बजट एग्जैक्टली याद नहीं है, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए खर्च हुआ था, लेकिन उससे 5 गुना अधिक कमाई किया था। और तब से निरंतर में 3 फेज भोजपुरी का हुआ। करीब 8-10 साल पहला फेज रहा, फिर 1980 का एक दौर आया जब कुणाल सिंह ये लोग आए, और उसके बाद तीसरा फेज शुरू हुआ जब ससुरा बड़ा पैसा वाला मनोज तिवारी का फिल्म बना। सुपर डुपर हिट था, पारिवारिक फिल्म था, खूब हिट किया। लेकिन छीछा लेदर कब से शुरू हुआ भोजपुरी में? ये तब शुरू हुआ जब से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की एंट्री हुई। मैं दोनों का पक्षधर नहीं हूं, ना दोनों का विरोधी हूं, लेकिन ये वास्तविक तस्वीर है जो हमारे दर्शक को समझना होगा। इनके पास आज के समय में अब कोई काम बचा नहीं है। इनका ना अब गाना चल रहा है उस तरह से, और फिल्म तो इनका बंद ही हो गया। इन्होंने प्रोड्यूसर, जितना प्रोड्यूसर थे इन लोगों के पास, सब प्रोड्यूसर भाग गया। कमाई होना ही नहीं है, सिनेपॉलिस में जब लगेगा ही नहीं, सिनेपॉलिस में अब ससाराम के सिनेमा हॉल में लग रहा है, 30 रुपए में लोग जाकर सिनेमा देख रहा है। कौन देख रहा है? जो मजदूर क्लास है। सिवान के किसी गांव में लग रहा है सिनेमा, बक्सर के कोई गांव देहात के सिनेमा हॉल में लग रहा है, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए टिकट है। तो जब कमाई ही नहीं होगा तो प्रोड्यूसर कमाएगा कहां से? तो शुरू का जो एक दौर था 2008, 2009, 10, 11, 14, 15 आते आते तक प्रोड्यूसर इस बात को समझ गए, भाप गए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना से कोई फायदा है नहीं। और सारे बाहर के प्रोड्यूसर थे, बिहार का कोई प्रोड्यूसर नहीं था, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ रखूंगा, वो लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी इनको अब कमाई का जरिया इनके पास क्या बचा? स्टेज शो। जब सिनेमा से पैसा ही नहीं आना है तो स्टेज शो बचता है। तो स्टेज शो कब तक आप बने रहिएगा? जब तक आप मार्केट में टिके हुए हैं। कितने गायक हुए जो गायब हो गए मतलब फील्ड से। तो मार्केट में टिके रहने के लिए इनकी रणनीति क्या है? विवाद में बने रहना। जब आप सकारात्मक काम करके, कुछ क्रिएटिव करके, कंस्ट्रक्टिव काम के बदौलत अगर आप नहीं अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव काम कीजिएगा। नेता लोग भी क्या करता है? अब देखिए ना, चंद्रशेखर राव भी बयान दे दिया रामायण के ऊपर, पूरा देश में चर्चा हो गया इनका, नकारात्मक बयान दिए। वही काम ये भोजपुरी इंडस्ट्री कर रहा है, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, ये दोनों के दोनों। और मैं निरहुआ को इनसे बेहतर मानता हूं इन दोनों से। निरहुआ, दिनेश लाल यादव कभी विवाद में नहीं रहे हैं, देखिए सांसद भी बन गए, जनता उनको जिता दिया। ये दोनों लोगों का चूंकि स्टेज शो से इनका खर्चा चलना है, तो इसीलिए एक रणनीति के तहत दोनों एक दूसरे को गलिया रहे हैं। तो भाई आखिरकार विवाद हर इंडस्ट्री में है। कभी शाहरुख और सलमान में भी विवाद हुआ, लेकिन इस तरह हो रहा था क्या? साउथ में भी कितने ऐसे एक्टर हैं जहां पर विवाद होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता है कि सौरी से निकल रहा, पता नहीं क्या क्या ये लोग कौन कौन भाषा का प्रयोग करते हैं। बुढ़े हो गए हैं, नाचने नहीं आता है, एक दूसरे के परिवार पर जाना, निजी संबंधों पर जाना, निजी चीज पर हमला करना, ये
सिर्फ इसलिए है कि लाइमलाइट में बने रहे। और इनके दर्शक कैसे हैं? मैंने कुछ देर पहले कहा कि भोजपुरी मजदूरों की भाषा है। मैं खुद बक्सर निवासी हूं, खाटी भोजपुरी क्षेत्र का हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बाप दादाओं ने सिर्फ मजदूरी ही किया है। आखिरकार अष्टम अनुसूची में भोजपुरी क्यों नहीं दर्ज हो पाया? मिथिला का साहित्य विद्यापति जो लिख के चले गए इसलिए वो चला गया। भोजपुरी में कितने कवि हुए, लेकिन फिर भी अष्टम अनुसूची में नहीं गया, क्योंकि कारण रहा कि इसका साहित्य को लिखित तौर पे आज तक तैयार नहीं किया गया। हालांकि बीएचयू में कमिटी इस पे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मजदूरों की संस्कृति रही, हम मेहनती लोग रहे हैं, हम पलायन करने वाले लोग रहे हैं, सबसे अधिक अभाव देखने वाले हम लोग रहे हैं। इसीलिए हमारा फैलाव तो हो गया, प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन अष्टम अनुसूची में जाने लायक साहित्य हम तैयार नहीं कर पाए। समझ रहे हैं? तो ये पूरा विवाद जो है ना, वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए है रत्न। इससे तो लेकिन भोजपुरी भाषा और शब्द जो बोली है वो तो बदनाम हो रहा है। अन्य जगहों पे ये कहा जाता है कि लोग लड़ाई झगड़ा ही करते हैं, मारपीट ही करते हैं, तो इससे तो खराब हो रही है ना एक तरीके से भाषा। देखिए, भोजपुरी में ऐसा नहीं है कि अश्लीलता का जो जिक्र लोग करता है, अश्लीलता का बलेसर जी भी गाते थे, कटहल के कोआ, वो 1970 का दौर था। भोजपुरी में ऐसा ऐसा शब्द है, जैसे कि देखिए, भोजपुरी में अन्य भाषाओं में सिर्फ खाया जाता है या पिया जाता है, भोजपुरी में सिर्फ खाया नहीं जाता है। भोजपुरी में खाइल जाला, पियल जाला, चटल जाला, चूसल जाला, चटकावल जाला, घोटल जाला, बहुत तरह से किया जाता है। तो सुनने में ये शब्द अश्लील लग रहा है। भोजपुरी भाषा, मैंने बोला ना कि रफ भाषा है, ये रफ लोगों की भाषा है, ये टफ लोगों की भाषा है। यही कारण था ना कि वीर कुंवर सिंह भोजपुर में पैदा होते हैं, मंगल पांडे भोजपुर में पैदा होते हैं, बागी बलिया कहलाता है। इसीलिए यहाँ के लोगों का थोड़ा बोली रफ होता है। आप सिवान से है ना, आपकी तरफ जो लोग कॉमन में बात कर रहे होंगे ना, अगर मिथिला में जाकर उस तरह बात करेंगे तो लगेगा गाली गलौज चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ वो आम बोलचाल की भाषा है। बदनाम हो रहा है, आपका जो सवाल है इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन बदनामी से ही इसे नाम भी मिल रहा है। मैं इसे सकारात्मक तरीके से नहीं देखता, लेकिन उसी बदनामी से इसको नाम भी मिल रहा है, ये बात भी है। लेकिन कलाकारों का जहाँ तक बात है, तो ये सिर्फ एक सस्ता पब्लिसिटी स्टंट है मार्केट में बने रहने के लिए, ताकि इनका रोजी रोटी चलता रहे, स्टेज शो इनका बंद नहीं हो जाए। सिनेमा से गायब है, म्यूजिक से गायब हो चुके हैं, अब कहाँ गाना आता है ये लोग का भाई? पहले होली में आता था, चैत में आता था, फागुन में आता था, छठ में आता था, दुर्गा पूजा में आता था। कोई हमारे यहाँ तो बरहमासा चलता है भोजपुरी में, चौमासा है, बरहमासा है, पूरा जीवन का गीत है, जन्म से लेकर, मुंडन से लेकर, खिलौना से लेकर, सोहर से लेकर, और फिर विवाह गीत। विवाहों में कई तरह का कोहबर गीत है, ये गीत है। मरने के बाद निर्गुणों गा देता है लोग कि अब मर गया तो अब निर्गुण चलेगा, जब कोई गुण नहीं बचा तो उस निर्गुण चल रहा है। वो कहाँ ये लोग अब गा रहा है? इनके पास ना विदा है, ना आप उस तरह के लेखक है। भाई भरत शर्मा का आप जिक्र कीजिए ना, कितना विदा में वो लोग गाना गाया, शारदा सिन्हा कितना विदा में गाना गाई। इनके पास वो चीज़ तो है नहीं। तो विवाद में बने रहना है, स्टेज शो पे शर्ट पैंट खोल देना है, जो खेसारी लाल करते हैं, अब तो पवन सिंह भी सब लोग कर रहे हैं, और सलमान खान बनने के चक्कर में अपना भक्त पिट लेना है, छिछा लेदर करा देना है। और अपने साथ साथ आपका तो हो रहा है सर्वनाश है। भाषा के साथ आप मजाक कर रहे हैं, भाषा के साथ आप मजाक कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि भोजपुरी बढ़ेगी, भोजपुरी बढ़ते रहेगी, क्योंकि इसे बोलने वाले लोग बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं। गाना तो ट्रेंडिंग पे इन लोगों का नंबर 1 पे छाया हुआ है, यूट्यूब पे पूरा। मैंने कहा ना कि इसके बोलने वाले भले देश में 5-7 करोड़ लोग होंगे, लेकिन इसके सुनने वाले 25-50 करोड़ लोग हैं। आप मेरठ से लेकर और झारखंड का अंतिम पॉइंट ले लीजिए, जहां पर बंगाल बॉर्डर शुरू होता है, बंगाल में भी कई लोग सुन रहा है भाई। नेपाल आधा भोजपुरी ही सुनता है, इधर जो चंपारण साइड से नेपाल सटा हुआ है भोजपुरी ही सुन रहा है। तो बहुत बड़ा ऑडियंस है। इसके अलावा विदेश में तो हिसाब नहीं है कितना इसका मतलब ऑडियंस है। बेंगलोर के पब में बजता है पवन सिंह का, तो इसीलिए नंबर 1 ट्रेंडिंग हो जाता है। चलिए, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं, और भी तमाम जो चर्चाएं हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के हम करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप सिनेमा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।